आज पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। देखते हैं, पहले करते हैं हम गुणनखंड विधि से लघुत्तम तथा महत्तम निकाल। हम इस पर विचार करते हैं। ये सब बहुत पिछली क्लासों में भी आप सब लोग पढ़ चुके हैं। एक बार हम रिवीजन कर रहे हैं। मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया 6 एंड 20, मैंने लिख लिया 6 एंड 20। व्हाट विल बी HCF एंड LCM ऑफ दिस 6 एंड 20? देखते हैं 6 का जब हम करेंगे तो 6 बराबर मिलेगा आपको 2 into 3 इसका फैक्टर, और 20 का फैक्टर करेंगे, 20 का फैक्टर करेंगे आपको 2 गुणे 2, 2 गुना 4 into 5। ये हो गया। देखिए, जब भी हम इसका HCF यानी मैस जब भी हम लेते हैं यानी HCF ऑफ 620 लेंगे तो जो कॉमन होता है इस कॉमन क्वांटिटी को हम लिख लेते हैं HCF बराबर 2। मिल जाएगा आपको HCF इक्वल टू 2 मिलेगा आपको। LCM में करते हैं, LCM ऑफ 6 and 20 ये बराबर होता है। इसमें कॉमन को तो एक बार जो अन्य भी हैं उनको भी हम इनके साथ नोट कर लेते हैं। 2 to 2 कॉमन मेरा 2 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, फिर 5 2 3 10 2 2 में 4 में 12 बचे 7। क्या हो गया? 7। यानी LCM ऑफ 6 and 20 इक्वल टू 6 मिला आपको। देखिए, बड़ा फेमस फार्मूला है, हम सब लोग बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं। इसमें ये होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मैस गुणे मैस। हम देखते हैं इसको पहली संख्या यहाँ क्या थी? 6। हमने 6 की वैल्यू को रखा। दूसरी संख्या क्या थी? 20, मैंने 20 को रखा, 20 को रखा बराबर मैस है कितना है? 2 और लेस है कितना है? 60। यानी 6 है 20, 7 2 या 20। इसका मतलब अब कह सकते हैं वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं वी कैन से दैट फर्स्ट नंबर into सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF into LCM। ये मिल गया आपको। एक और हम आपको दिखाते हैं इसी में। जैसे हमने मान लिया अगर एक दूसरी संख्या आपको मिल रही है 96 और 404। देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपके NCERT का एग्जाम्पल है 96 and 404। व्हाट विल बी, लिख सकते हैं आप, व्हाट विल बी LCM and HCF of 96 and 404। लिख सकते हैं यहाँ। चलिए हम यहीं पर निकालते हैं। 96 का हम फैक्टर करते हैं। 96 का फैक्टर करेंगे 2 आ गया 48, 2 करेंगे 24, 2 12, 2 6 2 3 50 और मिल गया आपको। यहाँ हम लिख सकते हैं 96 इक्वल टू 2 गुणे 3 बार 2 है 5 बार 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 60 हो गया। अब 404 का हम लेते हैं। 404 का लेंगे हम 2 से 202 2 से लेंगे 101। अब 101 से जब कटेगा नहीं, इसका मतलब 404 का फैक्टर हुआ 2 into 2 into 101। यहां से हम इसका निकालते हैं HCF ऑफ 90 and 404। मैंने बताया था ये HCF में हम कॉमन क्वांटिटियों को ले लेते हैं। जो चीजें कॉमन होती हैं उनको हम एक जगह कर देते हैं। ये कॉमन हो जाएगा यानी 2 into 2 इसको क्या मिलेगा 4। ये 4 एक ऐसी संख्या आती है जो इन दोनों को डिवाइड कर देती है। अगर हम करें तो 32 गुना 32 चौका 96 हो जा रहा है और 404 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 101 चौका 4। ये हो गया।
अब हम सीधे यहाँ पर लेंगे इसका एलसीएम, लेंगे हम एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 को जो हम लेंगे यहाँ पर, ये बराबर मिलेगा, ये बराबर आपको मिलेगा यहाँ से लेके कॉमन को तो हमने लिख लिया, ये कॉमन प्लस बाकी चीजों को यहाँ 3 बार 2 है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101, सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दिया नहीं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दिया 96, 96 में 101 का गुणा करेंगे तो 96 करने 96 ये मिल गया आपको। अभी हम जब भी इसको दिखाएंगे दूसरे मोड से, उसी तरह से अगर हम इस वैल्यू में मान रखते हैं इसका फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो हमारा ये भी ये चीज बोलते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है, फर्स्ट टर्म क्या था 96, सेकंड टर्म क्या था 404 बराबर, इसके बाद यहाँ एलसीएम क्या है 96 इंटू क्या 4, दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 404 में 96 था, देखते हैं इसको 404 इंटू 96, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 6 2 8 4 3 7 6 2 8 3 38,784, ये क्या मिला आपको 38,784 बराबर, ये भी उतना ही मिलेगा। 4 6 24 के 4 हासिल अगर 2, 4 9 36 2 29 के 8 हासिल अगर 3, 4 6 24 327 के साथ 4 9 36, देखिए वो चीज यहाँ थी। यानी अगर 2 टर्म है हमारा, अगर 2 टर्म है और दोनों टर्मों का हमको कह दिया कि आप एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ तो गुणनफल बिल से निकल जाएगा, और जब हम फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में छोड़ एचसीएफ में रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो बराबर आ जाएगी। इसलिए ये कह देना कि फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म की पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर किसके होती है 72 गुणे नोट डाउन इसको। छह 72 72 और 120 का गुणनफल एलसीएम निकालते हैं इसको। 6 का जब हम फैक्टर करेंगे हमारी गुणनफल तो मिलेगा 2 इंटू 3 मिल गया। 72 का करेंगे, 72 का कर भी गया। आप लोग छोटे हैं तो डायरेक्ट लिखूंगा तो समझ नहीं पाएंगे। 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1, यानी ये 72 का मिल जाएगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूना 4 दूना 8 24 दिया 72। 120 का जब हम करेंगे यहाँ 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, फिर 3 से 15, फिर 5 से 1, ये मिला आपको कितना 120 का आपको मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इंटू 3 इंटू 1, ये मिल गया। देखते हैं यहाँ 2 दूना 4 दूना 8 दिन 24 बचे 120, सही है। एचसीएफ में क्या बताया था, एचसीएफ आप 672 एंड 120 क्या बताया था आपको, इसमें कॉमन क्वांटिटी को हम ले लेते हैं, तो कॉमन है इसलिए यहाँ पर इसका एचसीएफ क्या हुआ 2 मिल गया। और जानते हैं 2 एक ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएगा। एचसीएफ का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या निकालना जिस संख्या से यो तीनों संख्याएं या चारों संख्याएं या 5 संख्याएं डिवाइड हो जाए, 2 से सब कुछ डिवाइड हो जाए। चलते हैं एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 इक्वल टू, इसमें कॉमन को एक बार, बाकी जो नहीं कॉमन है यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से देखिए 2 बार 2 है, 2 बार 3 इसमें है, फिर इसमें भी 2 बार 2 है, फिर एक 3 है, एक 5 है, सबका मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है दिस इज वही आपका एलसीएम होगा। 2 को पहले हम एक तरफ कर देते हैं, ये देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो गया। चलिए 32 हमने यहाँ नोट कर लिया। 3 का चलते हैं 3 3 का 9 27 81 81 बचे 405 81 बचे 405 पूरा कर देते हैं। 2 बचे 10 2 चौका 8 3 बचे
3 5 15 3 चौका 12 0 5 1 6 8 9 2 1 12,960। आप देखिए ये एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो 12,960 मिला है आपको, एक ऐसी संख्या है कि इस संख्या में अगर इन तीनों से हम डिवाइड करें तो ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, एक ऐसी संख्या मिलती है। अब देखिए अभी हमने बताया था, हमने इसको पहले पढ़ा था कि पहली संख्या बोले दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएम ये होता था। क्या ये सिद्धांत इन तीन संख्याओं पर भी फॉलो करेगा कि नहीं, देखते हैं इसको। अगर हम ये मान लेते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बराबर मशे गुणे लेस, यानी ये सीएफ इंटू एलसीएम। अगर हम इस पर चलते हैं, पहली संख्या क्या थी 6, दूसरी संख्या 72, तीसरी संख्या 120। गुणा कर लेते हैं 6 गुना 12 2 80 लगा 1 और 6 7 42 से 432 गुणे क्या 120 हो गया। 6 गुना 12 2 80 लगा 1 6 7 42 से 43 हो गया। अब इसका गुणा कर लेते हैं, हम बाद में भी उसका गुणा कर लेंगे और गुणा 2 से है, आसान भी हो जाएगा। एक जीरो मैंने बढ़ा दिया, 12 2 24 के 4 80 लगा 2 12 में 24 80 लगा 2 12 3 36 2 38 8 80 लगा 3 12 4 45 3 51 51,840 51,840 ये हो गया आपका। देखिए जीरो में बढ़ा दिया था, 12 में 24 के 4 80 लगा 2 12 3 36 2 38 के 8 80 लगा 3 और 12 4 45 3 51 कितने हो गया। ये बराबर क्या, मैं एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ क्या था इसका 2 इंटू 12,960 गुणा करते हैं इसमें 2 शून्य 2 चक्का 12 के 2 80 लगल 1 2 9 18 19 के 9 1 2 2 4 1 5 2 करने दो 25,920 25,920। इसलिए वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर into second number into third number is not equal to LCM into HCM। इसका मतलब ये जो फार्मूला है ये तीन संख्याओं पर होल्ड नहीं करता। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं प्रश्नावली 1.2 पर। अब हम सीधे 1.2 पर लिए चल रहे हैं आपको। 1.2 वाला क्वेश्चन में जितना हमने बताया है हमारे लेक्चर से इस क्वेश्चन में उतना ही मात्र आपको इसमें करना है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस तरह की बात कर रहे हैं ये। इसमें पहला तो आप करने जाएंगे, दूसरा भी करने जाएंगे, तीसरा हम देखते हैं और पांचवा देखते हैं। देखिए पहला है 3,825, लास्ट में 5 की बात हो रही है तो ये 5 से कटेगा या तो 3 से भी कर सकता है। 3 से देखते हैं, 3 करने 3 दूना 6 3 7 21 3 5 15 3 से भी कटेगा अभी भी। 3 चौका 12 3 दूना 6 3 5 15 3 से नहीं कटेगा। 5 से आई 15 8 40 5 3 15 15 8 40 5 25 25 25 फिर 5 से करते हैं हम 17 25 85 होता है। ये हो गया। इसका मतलब यहाँ अभाज्य गुणनफल के रूप में आ जाएगा 3,825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। आपको ये मिला। अब आप पांचवा क्वेश्चन, इसमें पांचवा पार्ट, पहला पार्ट ये आपका कौन सा पार्ट था, तीसरा पार्ट था आपका, तीसरा में नोट कर लिया यहाँ। इसके बाद पांचवा पार्ट में देखिए 7,419 ये किससे कटेगा, 13 से कर सकता है, 13 से ये कर सकता है। एक बार हम चेक करेंगे इसको, फिर बारी बारी चलेंगे। एक बार हमने 13 से चेक किया तो नहीं कटा ये। अब हम इसको 17 से चेक करते हैं। लास्ट में 9 है, 17 से कट गया है। 17 चौक को 68 68 6 74 62 हुआ। 17 3 51
17 11 बचा 19, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 437 हुआ। 7 लास्ट में 19 से काटते हैं इसको, 19 दूना 38 और 19 दिया 57, 23। देखिए सारे अभाज्य गुणनफल आ गए। कहा भी रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में करते हैं, तो गुणनफल के रूप में हो जाएगा 7429 बराबर हो जाएगा 17 गुणे 19 इंटू 23। देखिए सारे अभाज्य गुणनफलों के रूप में आ गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोनों का आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। मैंने ऐसे क्वेश्चंस को बता चुका हूं आपको, अभी एग्जांपल्स वगैरह लेकर के आपको बताया था। इसमें हम थर्ड को देखते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं 336 और 54 को, है ना। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं 336 का हम फैक्टर कर लेते हैं। 336 का फैक्टर करते हैं। लास्ट में 6 है, 2 से कटेगा, 2 कर ले 2 छक्का 12 और 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 21 गुना 42, फिर 3 से 3 7 21, फिर 7। यहाँ लिख सकते हैं we can this may be written as 336 equal to 2 into 2 into कितनी बार 2 है 4 into 3 into 7, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 48 सते 48 सते 17 56 की 6 से लगभग 5 7 चौक 28 5 33। ठीक है, हमारा फैक्टर भी ठीक हो गया है। मैंने इसलिए चेक किया है, ऐसा तो नहीं कि हमारा फैक्टराइजेशन कहीं गड़बड़ हो गया है, इसलिए मैंने चेक कर लिया इसको। अब इसके बाद हम 54 पर चलते हैं। 54 में देखिए दिस इज वेरी इजी। 2 से 2 चौका 2 दूना 4 2 सते 14, फिर 3 से 3 नवा, फिर 3 से 3 त्रिका, फिर 3 से 1 मिल गया। यानी यहाँ पर 54 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6 3 18 14। सारे मेथड्स आपको पता है। हम जब इसको निकालते हैं एचसीएफ ऑफ 336 और 54 इक्वल टू कॉमन पोर्शन को लेंगे यानी 2 मिला आपको। अब एलसीएम में हम सबको लिखते हैं लेकिन कॉमन को सिर्फ एक बार लिखते हैं, बताया हूं आपको। एलसीएम में भी हम सबको लिखते हैं लेकिन कॉमन को सिर्फ एक बार लिखते हैं। एलसीएम आप लिखेंगे एलसीएम आप 366 into 54 that is equal to this is equal to कॉमन वाला पोर्शन तो एक बार था, 2 मैंने लिख दिया, इंटू सबको लिखेंगे यहाँ 3 बार 2 है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, इंटू क्या 3, चलिए 4 बार लिख लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। नो 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 नो, ये गड़बड़ हो गया है, ये गड़बड़ हो गया। 1 मिनट, यहाँ से इसका ये देखिए 3 यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है, तो कॉमन को भी एक बार लेंगे, तो यानी इसका इसलिए कितना हो गया 6 मिला आपको। यहाँ देखिए 2 तो हो गया एक बार, इसका 3 बार मैंने 2 को लिख दिया, ये भी ठीक है। अच्छा एक बार हमने 3 को लिखा, फिर 2 ही बार 3 बचेगा, हाँ इंटू 7 है ना। यानी हमारा कुल मिलाकर ये 3 बार आएगा, 3 बार 3 3 है, ठीक है। तो इसको गुणनफल करते हैं हम, बराबर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया, चलिए 16 लिख दिया, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 में 7 का गुणा करिए तो 27 गुणे 7, 7 7 49 के 9 हंसी लगल 4 और 7 दूना 14, 14 4 18 189 और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुणे क्या करेंगे 16, 16 9 144 के 4 हंसी लगल 14 और 16 8 128, 128 और 14 128 14 जोड़ेंगे 8 12 2 हासिल 1 142 के 2 हासिल लगल 14, 16 करने 16 16 14 30 3024 रिपीट अगेन। हो सकता है गलत हो गया हो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 है ना, और 3 त्रिक का 9 त्रिक 27
गुणे 7, 27 7 को गुणा किया 7 7 49 के 9 हासिल लगा 4 और 7 गुना 14 4 18 189 16 16 9 144 के 4 हासिल लगा 14 16 8 128 128 14 142 के 2 हासिल लगा 14 16 करने 16 14 30 3024। अभी ये क्वेश्चन है सही है, ये हो जाना चाहिए। दो संख्याओं का हम जानते हैं कि वी नो दैट इन्होंने कहा जांच भी करना है आपको। वी नो दैट क्या जानते हैं आप, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू क्या एससी। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर कितना था 336 इंटू 54, दिस विल बी इक्वल टू एलसीएम की वैल्यू कितनी आई है, क्योंकि एलसीएम पहले लिखा हूं इसलिए पहले लिखे एलसीएम को, और इसकी वैल्यू क्या है 6। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, इसको मिटा ही देते हैं इसको। अब नोट भी कर चुके होंगे 336 में 54 का गुणा करिए, 4 4 24 की 4 हासिल लगा 2 4 3 12 14 4 1 4 3 12 1 5 से 5 का 30 के 0 3 5 5 3 15 3 18 के 8 हासिल लगा 1 और 5 3 15 1 16 4 4 8 3 11 के 1 6 7 1 8 1 18144। इसमें गुणा करते हैं 3024 गुणे क्या 6 6 24 के 4 हासिल लगा 2 6 गुना 12 14 4 14 पूरा और 6 3 18 18 144 कितना है 18144 बराबर 18144। यही कह रहे थे कि आपको दिखाना भी है कि ये बराबर इसके होता है, हमने दिखा भी दिया। ये क्वेश्चन देखिए, बाकी ये दूसरा पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है, इसको आप लगा करके हमको दिखाएंगे। अगर नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग एट एनी टाइम। आप पूछ सकते हैं भाई कमेंट के माध्यम से, तुरंत आप इससे पूछ सकते हैं हमसे कि इसमें से ये पार्ट नहीं आ रहा तो वो पार्ट नहीं आ रहा, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। अब हम इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 3 पर चलते हैं हम। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एंड एलसीएम करते हैं। बिजली चली गई अभी अभी। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात कीजिए। सब कुछ बताया हूं आपको, जो भी आप कहेंगे बता दूंगा। इसमें हम ऐसा करते हैं, चलते हैं दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट थोड़ा सा सारी संख्याएं बिल्कुल अभाज्य दिख रही है, इसलिए हमने कहा कि आपको इसी का एचसीएफ और एलसीएम बता देता हूँ। बाकी पार्ट आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। चलिए दूसरा पार्ट पर हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन पर चलते हैं। पहली संख्या क्या 17 का गुणनखंड हो जाएगा